महा कार्टून टीवी। दिवाली का भूत। बदलापुर गांव में दिवाली आने पर लोगों के चेहरे पर खुशियां नहीं बल्कि डर भय दिखाई देने लगता था। पिछले कई सालों से दिवाली की रात में होने वाले धमाकों से लोग डरे और सहमे रहने लगे थे। गांव के रहने वाले हीरा लाल अपने पड़ोसी मास्टर जी से इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। हम लोगों को ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि दिवाली की रात पटाखों के शोरगुल का फायदा उठाकर गांव में बम धमाके कौन कर रहा है। हाँ, ये बात तो आपने सही कही। पता नहीं इसके पीछे किसका हाथ है, किसी बदमाश का या किसी आतंकवादी का। कैसे हैं? सब प्रभु की कृपा है। लेकिन आप लोग इतने गंभीर क्यों हैं? अरे आपको तो पता है दिवाली आने वाली है, लोगों को फिर से तबाही का डर सताने लगा है। इस बार पता नहीं धमाके में किसका घर परिवार उजड़ जाएगा। मेरा तो विचार है गांव में सुरक्षा बलों की तैनाती करा देनी चाहिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, गांव में कोई आतंकवादी नहीं है। धमाकों के पीछे भूतों और अतृप्त आत्माओं का हाथ है। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। पिछले साल की बात है, दिवाली की रात मैं तंत्र साधना कर रहा था, तभी कुछ भूत प्रकट हुए। मैं उन्हें वश में करने ही वाला था कि उन्हें इसकी भनक लग गई और वो गायब हो गए। अब वो मेरे डर से इधर नहीं आएंगे। अच्छा, ये बात है। ये बात कहकर तांत्रिक वहां से चला गया। तांत्रिक की बातों पर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप कुछ कीजिए ना, जिससे समय रहते कुछ कदम उठाया जा सके। ठीक है। दिवाली की रात गांव में तबाही से जुड़ी एक खबर मिली है, जिसमें हरे या लाल रंग की आतिशबाजी और भी कई जानकारियां हैं। अच्छा। अरे, अखबार में तो कई चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। अभी बताता हूँ। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। इसी बीच अचानक हरे रंग की आतिशबाजी होने लगी। कुछ देर बाद गांव में बहुत तेज धमाका हुआ। चारों ओर तबाही मच गई। हाँ, ये तो हमने खुद देखा था। उस रात की एक अजीबोगरीब घटना जो मुझे याद आ गई, मैं आपको बताता हूँ। बताइए। मैं घर के बाहर सड़क पर खड़ा था, तभी एक रॉकेट मेरी ओर आया। उसे देखकर मैं भागा, लेकिन कुछ दूर तक रॉकेट मेरा पीछा करता रहा। बचाओ, अरे बचाओ भैया, रॉकेट मेरे पीछे पड़ गया रे, बचाओ। रॉकेट ने दूर तक हीरा लाल का पीछा किया, फिर वो घर के अंदर चले गए। अच्छा, मैं एक घटना बताता हूँ जो मैंने अखबार में पढ़ी है। चौकीदार गांव में चौकीदारी कर रहा था, तभी उसके पीछे किसी ने एक बम फोड़ दिया, जिससे वो घबरा गया, लेकिन उसने चौकीदारी नहीं छोड़ी। फिर एक रॉकेट उसकी ओर आया। चौकीदार भाग रहा था और रॉकेट उसका पीछा कर रहा था। अरे भागो रे भागो, मेरे ऊपर किसने रॉकेट चला दिया? कोई बचाओ बचाओ, अरे भागो भागो भागो। अच्छा, उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने हिम्मत करके फिर से चौकीदारी शुरू कर दी। फिर जो हुआ उसे जानकर आप डर जाएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके साथ? वो चौकीदारी कर रहा था, तभी दो भूत उसके सामने अचानक से प्रकट हो गए। तू गांव की चौकीदारी करेगा, तुझे मैं अभी ऊपर भेजता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं अब से गांव की चौकीदारी नहीं करूंगा। मैं अभी गांव छोड़ के जा रहा हूँ। जल्दी से निकल, वरना मैं तुझे जिंदा निकल जाऊंगा। भूत के डर से चौकीदार वहां से भाग गया। फिर कुछ देर बाद बहुत तेज धमाके हुए। हम लोगों को कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे गांव में भूतों का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हाँ, हमें जल्द ही इस बारे में योजना बनानी चाहिए। दिवाली के अवसर पर
गांव रोशनी से जगमगा रहा था। उधर मास्टर जी, हीरालाल और गांव के कुछ लोग भूतों को खत्म करने की योजना बना रहे थे। मेरी तांत्रिक से बात हो गई है। वो योजना के अनुसार भूतों को वश में करके बोतल में बंद कर देंगे। अगर वो ऐसा करने में विफल हो गए तो हम कोई दूसरी योजना की तैयारी रखेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है दूसरी योजना? अगर तांत्रिक भूतों को वश में नहीं कर पाया तो हम लोग मशाल के साथ घात लगा कर रखेंगे और छिपकर भूतों पर हमला कर देंगे। हाँ, ये विचार बिल्कुल सही है। अब हमें अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चलना चाहिए। हाँ, ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 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 ये भूत का बच्चा कब आएगा? सब लोग दिवाली मना रहे हैं और हम लोग यहाँ अपने आप को मच्छर से कटवा रहे हैं। हाँ? अरे, ये भूत तो हम लोगों के लिए सजा हो गया है। सही कह रहे हैं। अब वो बस जल्दी से आ जाए, वरना मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा। तांत्रिक हरे रंग की आतिशबाजी कर रहा है। तांत्रिक के कामों का तो मुझे भी नहीं पता कि वो क्या करता है। आतिशबाजी का आइडिया तो बहुत सही था। वो देखिए, आ गए भूत। हाँ, अब हमें सतर्क रहना चाहिए। तांत्रिक को जल्दी से भूतों को वश में करना चाहिए। हाँ। ये क्या? तांत्रिक भूतों से बात कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भूतों ने तांत्रिक को अपने वश में कर लिया है। हाँ, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना भूत तांत्रिक को मार के गांव में तबाही मचाएगा। मास्टर जी, हीरालाल और गांव के लोग मशाल लेकर भूतों को खदेड़ते हैं। ये देखकर भूत और तांत्रिक गांव छोड़कर भागने लगते हैं। भूतों को मारो, मारो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। हाँ, हम भूतों को बचकर जाने नहीं देंगे। आपने तो धोखा दिया है। हरे रंग की आतिशबाजी देखकर हम गांव में आए। अरे, मुझे नहीं पता था कि गांव वाले हम सबका पीछा कर रहे हैं। जो हुआ सो हुआ। अब गोला बारूद जो गांव को तबाह करने के लिए लाए हैं, इन लोगों पर चलाओ, जिससे हम जान बचाकर यहाँ से भाग सकें। ठीक है, ये लो गांव वालों, अब एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ये क्या? ये तो भूत के भेष में आतंकवादी हैं। हम लोगों को इनका हिम्मत और दिमाग से पीछा करना चाहिए। गांव वाले काफी दूर तक आतंकवादियों का पीछा करके उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। तुम लोग चारों ओर से घिर चुके हो, इसीलिए अपने हथियार फेंक दो और समर्पण कर दो। तुम लोग पीछे हटो, वरना मैं बम से उड़ा दूंगा। ये लो, बचाओ, बचाओ। गाँव वालों, हमें बचा लो, हमें बचा लो। ओहो, ये अच्छा नहीं हुआ। बहुत अच्छा हुआ, हम लोगों को आतंक से मुक्ति मिल गई। मास्टर जी की सूझबूझ की गांव वालों ने खूब प्रशंसा की और उन्हें इसके लिए पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।